अकबर, चेहरे के अंदर वो जमाल, पेशानी से निकलने वाला वो नूर, जिसे देखे तो अल्लाह के नबी याद आ जाए। हुसैनी जलाल है, हसनी वजाहत है, हैदर कर्रार की शबाहत है। गरीब नवाज जैसे ही बाहर खीमे से आए, आपकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र था। उसी असना में उधर से गुरु ने कहा, चेलों को जो मंत्र सिखाया है सब पढ़ो। सारे लोग एक साथ पढ़ो। सारे चेलों ने शुरू कर दिया, मगर वो मंत्र नहीं, पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार गरीब नवाज ने देखा और खुदाम भी देख रहे हैं, अरे ये सीख के क्या आए थे और पढ़ जा रहे हैं। और मेरे अजीजों, ये कोई जोक नहीं, लतीफा नहीं, तारीख की सच्चाइयां हैं। 500 लोगों ने कलमा पढ़ा था, तो जो सिखाकर उस्ताद लाया था वो कदमों में गिरा और कहा, ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये झूठा चेहरा नहीं हो सकता। मैं खुद भी वही कलमा पढ़ता हूं जो आपकी जुबान से निकलता। सब बरसों तक सरकार गरीब नवाज की खिदमत किया और खिलाफत से भी सरफराज की। सरकार गरीब नवाज मुरीद भी बनाए और खिलाफत से भी सरफराज किए। ये औलिया कामिलीन के आस्थाने हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, दीन जो फैला है, इस्लाम जो फैला है, आपको ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि आज का नौजवान ये समझता है कि गूगल से हमारे पास दीन आ गया है, इंटरनेट से दीन आ गया है। पता नहीं कैसे कैसे जोकर आ गए हैं इंटरनेट पर, नौजवान उनकी फिदाई बन गए। क्या रेफरेंस देता है, क्या नंबर बोलता है। वो इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है। तुम इंजीनियरों के दीन पर हो कि गरीब नवाज के दीन पर हो? दीन प्लम्बर से, इंजीनियर से नहीं आया है। दीन आया है तो अफजल बयाबानी जैसे बुजुर्गों से आया है। दीन आया है तो ख्वाजा दक्कन से आया है। हमारे पास दीन आया। अरे इनको तो पेशाब का सलीका नहीं मालूम, जो दीन सिखाने के नाम पर बैठे हुए हैं। उन्हें किस चीज का सलीका है? ये औलिया पर भौंकने वाले लोग, आस्थानों की बेहुरमती करने वाले लोग, वो दीन के पैरोकार हो सकते, दीन के अलंबरदार हो सकते। मैं नौजवानों से कहता हूं, तुम्हें क्या हो गया? हर चीज को गूगल पे क्यों देखते हो? हर चीज को। मैंने अभी एक फतवा पढ़ा, बहुत बड़ा, मुझे अच्छा भी लगा। जामिया अजहर मिस्र ने फतवा दिया 4-5 दिन पहले की बात। एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज बोल रहा है, हर चीज, सबकी नौकरियां भी खा रहा है। जो बोलो सब, असाइनमेंट पूरे, वकालत के केस डाल दो वो पूरे, प्रिस्क्रिप्शन डाल दो तो डॉक्टर की सारी बातें बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है। अरे नकली आदमी भी बन के बात कर रहा है। ऐसे में एक सवाल आया है कि एआई से कुरान की कोई आयत पढ़ करके उससे कहें इसकी तफसीर बोल, तो वो तफसीर कह रहा है, तफसीर बोल रहा है, क्योंकि जितनी लोडेड है उतनी तो कहेगा, जितना बताया गया वो सब बताएगा। लेकिन फतवा ये आया कि कुरान की आयत एआई से पूछ करके तफसीर हासिल करना जायज नहीं। इसको यहीं पर रोक दिया गया है। यही से मैं समझाना चाहता हूं, हर चीज वहां से हासिल करने वाली नहीं होती जो आप वहां से ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, तमीज ही नहीं कर सकते, तो कैसे तुम दीन वहां से हासिल करोगे? हमारे बुजुर्गों ने दीन जो हासिल किया, कैसे हासिल किया? बायजीद बुस्तामी की माँ है, बच्चे को लेकर के आई उस्ताद के पास, कहा इसको अपने पास रख लीजिए, दीन सिखाइए। कहा आप खुद भी आलिमा हैं, आप सिखाएं। कहा हम चाहते हैं कि बुजुर्गों से जो चला है वो मेरे बेटे के अंदर आ है, खुद सिखा सकती, उस्ताद के पास ले जाकर के रखती हैं। दीन सिखाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए। बायजीद बुस्तामी की माँ उस्ताद से ये भी कह के आती है, मेरा बेटा मेरे बगैर सोता नहीं, अकलौता बेटा है और इसको मेरी आदत लगी हुई है, चाहे कुछ भी बहाना करे घर मत भेजना, नहीं तो इसकी तालीम में फर्क पड़ जाएगा। उस्ताद ने कहा ठीक है। दिन गुजरे, 2 दिन, हमें पता है मदरसों में जब ले जाकर के हमें शुरू में भेजा जाता था, कितने दिन तक रो रो करके गुजारते थे। माँ याद आए, बाप याद आए, भाई याद आए, बहनें याद आए, बहुत ये सारे हालात। और कितने तो बच्चे इसीलिए भाग चले जाते हैं, रुक भी नहीं पाते।
बायजीद बुस्तामी पढ़ते रहे, 8 दिन गुजरे थे, 8 दिन। तवज्जो चाहता हूं, उस्ताद